जय हिंद फ्रेंड्स। गोवा जो कि आज के टाइम पर इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर गोवा इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर कैसे गोवा इंडिया का पार्ट बनता है। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1498 को पोर्चुगीज सी रूट के थ्रू इंडिया में आते हैं। उनका इंडिया में आने का मेन पर्पस था इंडिया से ट्रेड करना, बिकॉज उस टाइम पर इंडिया के स्पाइसेस विश्व भर में पसंद किए जाते थे। एंड अब नाउ इंडिया में ट्रेड करने के लिए उन्हें एक ट्रेड सेंटर की ज़रूरत थी, जिस कारण पोर्चुगीज गवर्नर अल्फांसो डी एल्बरकर्की ने 1510 में गोवा पर कंट्रोल कर लिया बीजापुर के सुल्तान से। एंड तब से ही गोवा पर पोर्चुगीज़ का कंट्रोल था, बिकॉज गोवा एक कोस्टल सिटी थी एंड पोर्चुगीज़ के ट्रेडिंग पर्पस के लिए गोवा की एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे और जितनी भी टेरिटरी जिस पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल था वो सारी इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी थी, लेकिन गोवा पर उस टाइम पर पोर्चुगीज़ का रूल था। अब इंडियन गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि पोर्चुगीज़ भी गोवा को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पोर्चुगीज़ गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और जब 1950s में बाईलेटरल टॉक होनी शुरू हुई इंडिया और पोर्चुगीज़ के बीच, तो उस टाइम पर इंडिया ने पोर्चुगीज़ से गोवा को छोड़कर जाने की बात की, लेकिन पोर्चुगीज़ गोवा को छोड़कर जाने के लिए रेडी नहीं थे। और इसके अलावा वो गोवा को लेकर कहते थे कि गोवा पोर्चुगीज़ की कॉलोनाइज्ड स्टेट नहीं है, बल्कि गोवा पोर्चुगीज़ का ही एक पार्ट है। बस वो फिज़िकली पोर्चुगीज़ से थोड़ा दूर है, लेकिन वो गोवा के लोगों को पोर्चुगीज़ के सिटीज़न ही मानते हैं। और दूसरी तरफ गोवा के जो इंडिजीनियस लोग थे, जिसमें कि 60% मेजॉरिटी हिंदू थे, वो पोर्चुगीज़ रूल से लिबरेशन चाहते थे और इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने पोर्चुगीज़ रूल के खिलाफ कई आंदोलन करने शुरू कर दिए। एंड गोवा में आज़ाद गोमंतक दल और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवा जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ उभर कर सामने आई, जिनका मानना था कि अगर गोवा को पोर्चुगीज़ रूल से लिबरेट करवाना है तो इसके लिए आर्म्ड स्ट्रगल की ज़रूरत है। हालांकि गोवा के साथ साथ दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इन एरिया पर भी पोर्चुगीज़ का ही कंट्रोल था। एंड इसके बाद 15 अगस्त 1955 को इंडियन एक्टिविस्ट पीसफुली सत्याग्रह करते हैं एंड वो गोवा में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोर्चुगीज़ पुलिस ने इन लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में लगभग 30 लोग मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ होती है और इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिस था गोवा में उसे भी बंद कर दिया जाता है। एंड इसके अलावा गोवा में इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया जाता है। इकोनॉमिक ब्लॉकेट का मतलब था कि गोवा से कोई भी सामान इंडिया में एंटर नहीं करेगा और ना ही इंडिया से कोई सामान गोवा में भेजा जाएगा, जिस कारण पोर्चुगीज़ की मुश्किलें और भी बढ़ गई। और उधर दूसरी तरफ वीके कृष्णा मेनन साहब, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर गोवा को कंट्रोल करने के लिए उन्हें फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि दादरा एंड नगर हवेली, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के नज़दीक सिचुएटेड हैं, 1954 में इंडियन ट्रूप्स ने दादर एंड नगर हवेली को अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन गोवा, दमन एंड दीव अभी भी पोर्चुगीज़ के ही कंट्रोल में था और पोर्चुगीज़ इसे शांति से देने के लिए तैयार नहीं था। और इसके बाद 24 नवंबर 1961 को एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब साबरमती नाम की एक पैसेंजर बोट जो कि पास हो रही थी पोर्चुगीज़ हेल्ड आइलैंड ऑफ अंजदीव एंड इंडियन पोर्ट ऑफ कोची के बीच से, इस बोट पर पोर्चुगीज़ ट्रूप के द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं। एंड इस फायरिंग में एक पैसेंजर की डेथ हो जाती है और जबकि जो चीफ इंजीनियर था जो बोट का, वो जख्मी हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री एक्शन लेती है और गोवा को कैप्चर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन को नाम ऑपरेशन विजय दिया गया। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन्वॉल्व थी और महज 36 घंटों के अंदर ही आर्म्ड इंटरवेंशन के कारण गोवा पोर्चुगीज़ रूल से लिबरेट हो जाता है और इंडिया का पार्ट बन जाता है। एंड जब इंडियन मिलिट्री गोवा में एंटर करती है तो वहाँ के इंडिजिनियस लोगों का पूरा सपोर्ट था इंडिया की मिलिट्री को। एंड इस तरह फाइनली 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पोर्चुगीज़ रूल से लिबरेट करवा दिया जाता है और गोवा के साथ साथ दमन एंड दीव भी इंडिया में शामिल हो जाते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में गोवा, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी के रूप में इंडिया में शामिल होते हैं एंड इसके बाद 1987 में गोवा के लोगों की मर्जी के अनुसार गोवा को एक सेपरेट
स्टेट बना दिया जाता है और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी के रूप में ही इंडिया का पार्ट रहते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।